हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी फंडामेंटल राइट्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें। अभी इससे पहले हमने आर्टिकल 14 कवर किया था जिसमें हमने इक्वलिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम इस सीरीज़ में आर्टिकल 15 टू आई थिंक 19 हमारा फ्रीडम, हाँ यस, 15 टू 18 हम कवर करके चलेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, equality of opportunity in matters of public employment, abolition of untouchability, abolition of titles। ये हम 15, 16, 17, 18 4 आर्टिकल्स हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 15, जो कि क्या कहता है, हमारा कहता है प्रोहिबिशन मतलब बैन करता है किस चीज़ में, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करने देगा किस चीज़ में, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन मतलब धर्म के बेसिस पे, मूल वंश के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई भी और जैसे रेसिडेंस वगैरह का तरीका, कोई भी इस तरीके से आपका भेदभाव आप नहीं कर सकते कि भाई आप होता क्या था फ्रेंड्स, कुछ लोगों को, जैसे कुछ दलित समुदाय के लोगों को, कुछ इस तरीके के लोगों को हम मना कर देते थे कि भाई इसके घर मत जाना, सिनेमाज में नहीं जा सकते, उनके टैंक वो हमारे टैंक से पानी नहीं पी सकते, दूर खड़े रहकर उनको मतलब इस तरीके का भेदभाव चलता था। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, सोचिए कि कितना 70 साल, इवन 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसी की वजह से ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिससे कि अगर ये किसी का वायलेशन होता है तो वो न्यायालय मतलब कोर्ट में अपील कर सकता है कि भाई मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपका एक तरीके से मूल अधिकार है कि भाई बेसिक्स राइट्स अगर हमारे को हमारी कंट्री में, जो कि फ्रीडम कंट्री है, उसमें अगर बेसिक राइट्स भी नहीं मिलेंगे तो फिर इस कंट्री का क्या फ़ायदा है। ऐसे राइट्स का अगर हम एक्सेस नहीं कर सकते तो हमारा ऐसी फ्रीडम का क्या फ़ायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने देखा कि उनको पानी यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, वेल्स यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है ना, होटल्स में एडमिशन जा सकते हैं वो, एक तरीके से पब्लिक रेस्टोरेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ऑफ अ पर्सन की, भाई हर एक पर्सन की अपनी डिग्निटी होती है फ्रेंड्स, तो उसको मेंटेन करने के लिए आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो इसको अब आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, 16th, जो कि क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, इनकी जो वैकेंसीज निकलती है तो कहता है यहाँ पर सबका, ऑल पर्सन जो भी हैं उसका इक्वल, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है ना, मतलब कि आप इसमें भी भाई भेदभाव कर दें कि भाई कि इतने लिमिट वाले एज वाले एंटर होंगे या ये इस तरीके की, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, आप कुछ इसके अपवाद बता रखे हैं जिसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, कि कुछ क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, कुछ रिजर्वेशंस, बिकॉज कम्युनिटीज़ का फ्रेंड्स रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको अगर आपने इक्वलिटी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल देके कार वाला, उससे आपको ये क्लियर किया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स बस इस बेसिकली यही है कि मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि अगर कोई यूपी का बंदा है तो वो अगर बेंगलोर जाकर जॉब करना चाहता है तो वो बेंगलोर जाके जॉब कर सकता है। मतलब आपको फ्रीडम है, हम आगे एक राइट भी पढ़ेंगे जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आएगा, हम कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को अपॉर्चुनिटी, हमारे को बेसिक राइट्स, हमारे को फंडामेंटल राइट्स में ही प्रोवाइड करे गए हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 16 भी कवर हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 17, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, विच इज़ टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को फ्रेंड्स हिंदी में क्या कहते हैं, छुआछूत। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपने, जैसे पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, जैसे मैंने सुना है कि कुछ स्टेट्स में आज भी ये फॉलो होता है कि लोगों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता। ठीक है, उनको जूते के हार पहनाए जाते हैं और आधी मूछ उनकी काट दी जाती है। ठीक है ना, और उनका मुंह काला कर देना, तो कि भाई जैसे फ्रेंड्स, तो उनकी भी एक डिग्निटी है, उनको भी एक अधिकार है अपना जीवन जीने का। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आज भी इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये चीज़ें होंगी तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अटेनेबल। ठीक है, तो अब इसमें आप अगर हम देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसी के लिए हमारे गवर्नमेंट को
एक्ट भी लाना पड़ा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो कि सिविल राइट्स मतलब कि एक बेसिक राइट्स आपको का प्रोटेक्ट करना, जो कि आप ये देख रहे हैं 1955, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, जो आप जानते हो उनका नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर जी। उनकी डेथ होने से पहले ये एक्ट ला दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये चीज़ हमने उसको फंडामेंटल राइट में नहीं दी तो ये सब कुछ फ़ायदा नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस किस तरीके की आपने जब एग्जाम्पल सुने होंगे कि क्या सर इस तरीके की चीज़ आज भी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे को ये चीज़ भी, और इवन जब अगर आपने इस एक्ट्स को अगर डिटेल में भी देखा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। इवन आप ये देखिए कितना लेवल है इस एक्ट का कि इसमें जो ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल, मतलब गंभीर अपराध बना दिए गए हैं, ठीक है ना। उसमें अगर आप इस एक्ट में देखेंगे तो पूरी लिस्ट है, और ये नहीं कि लिस्ट मतलब सिर्फ उठाकर डाल दिए गए फ्रेंड्स, जो कि हमने देखे हैं लाइव एग्जाम्पल्स, उसके बेसिस पर उसमें वो मेंशन करे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इस सीरीज़ का जो भी इस आज के सेशन का लास्ट आर्टिकल है, वो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो कि आर्टिकल 18 से डील करता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब हुआ। एबॉलिशन ऑफ मतलब अगर मैं इसकी हिंदी में अगर आपके जाऊँ तो टाइटल्स का मतलब होता है उपंधिया, ठीक है ना। उपंधिया का एबॉलिशन का मतलब कर देना, अंत कर देना, ठीक है। तो अब ये कैसी उपंधिया और किस तरह की किस चीज़ की अंत की बात कर रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता था, अब ये मतलब मैं अंग्रेज़ों के टाइम की आपसे बात करता हूँ। अंग्रेज़ों के टाइम में क्या होता था, अंग्रेज टू क्रिएट द इनइक्वलिटी मैं ये कह सकता हूँ, और डिस्क्रिमिनेशन में कह सकता हूँ, वो क्या करते थे, कुछ लोगों को कोई स्पेशल उपाधि दे देते थे, जैसे कि भाई राय बहादुर होंगे, राय साहब होंगे। अब राय बहादुर का मतलब क्या, उसने कोई बहादुरी करी हो नहीं करी हो, पर राय बहादुर, सर, राय साहब, इस तरीके की डेजिग्नेशन एक तरीके से देते थे, जो कि हमारे समाज में एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इनइक्वलिटी की भावना पैदा हो जाती थी। जो मैं आपको दिखाता हूँ, इफेक्ट ऑफ परपिचुएटिंग द इनइक्वलिटी बिटवीन द, कि भाई वो सुपीरियर है मेरे से और वो दूसरा सुपीरियर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास ये वाली उपाधियाँ हैं, ठीक है ना। और वो ऐसा अंग्रेज क्यों करते थे, जिससे कि हम उसके पिछलगू बन जाए, कि भाई आपको कोई अगर स्पेशल स्टेटस दे देगा तो फिर आप उसी के साथ हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से हमारे स्टेट में करते थे। अच्छा, अब बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, तो जैसे कि स्टेट अगर कोई इस तरीके का टाइटल यूज़ कर रहा है कोई, तो वो इस तरीके का टाइटल यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है ना, तो वो डॉक्टर अपने आगे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसको भी मना कर देंगे, नहीं हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मना करा हुआ है कि नहीं इस तरह के यूज़ नहीं अलाउड है फ्रेंड्स। वो चीज़ें हम कर भी सकते हैं, बिकॉज वो उसने अपनी स्किल्स के बेसिस पर एक्वायर करी है, ठीक है ना। ऐसे ही कि भाई वो कोई ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अगर उसे कोई भी इस तरीके का यूज़ करना है टाइटल, तो उसे कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सब बातें फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है। हाँ, अगर कोई जैसे किसी को, जैसे आपने सीसेट में भी पढ़ा होगा, उनको अवार्ड्स मिलते थे, पद्म विभूषण, पद्म, तो उस तरीके की अगर कोई नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं तो वो हम इसको टाइटल में नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि भाई अवार्ड्स भी मिलते हैं तो भी एक पोजीशन, जैसे अमिताभ बच्चन जी को मिला था, लता मंगेशकर जी को मिला था, तो ये सब चीज़ें तो इस बेसिस पर हम ये नहीं मानेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव, कोई इनइक्वलिटी हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा इसके बाद हम आर्टिकल 19 की जो सीरीज़ है वो डिस्कस करेंगे, जो कि डील करेगा हमारा स्वतंत्रता का। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिए कि पास्ट के गाइडलाइन आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उसको करके देखने की कि भाई क्या हम कर पा रहे हैं, उसकी रिटन प्रैक्टिस करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।